फ्रा लिपो लिपि। यह कविता आधी रात के बाद एक गली में शुरू होती है। लिपो नाम का एक गरीब भाई, वह खुद को ऐसे ही कह रहा था, कहीं जा रहा था। तभी कुछ लोग मशाले लेकर आते हैं और उसके चेहरे पर रोशनी डालते हैं। लिपो थोड़ा हैरान होकर कहता है, अरे क्या बात हुई, क्या बात हुई है? तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक साधु को पकड़ रहे हो क्योंकि उसने साधुओं का चोगा पहना हुआ था? असल में लिपो देर रात को गलियों में घूम रहा था, जहाँ कुछ मजाकिया औरतें अपने दरवाजे थोड़ा खुला रखती थी। वह शायद उनसे मिलने गया था। वह आगे कहता है कि उसका मठ, कारमाइन का मठ, वहाँ से थोड़ा दूर है। वह उन लोगों से कहता है कि अगर उन्हें इतनी ही खोजबीन करनी है तो वे जाकर मठ में किसी चूहे को पकड़े और शायद गलत बिल में घुस गया हो। वह मजाक में कहता है कि वे उस छोटे से सफ़ेद चूहे के बच्चे को पकड़े, शायद वही उसका साथी हो। फिर लिपो थोड़ा गुस्से में कहता है, अरे तुम लोग तो बड़े बहादुर हो, अब तुम मेरा गला पकड़ रहे हो। वह उनसे कहता है कि कम से कम उसे तो पहचानो। वह पूछता है कि वह कौन है और वह किसके साथ ठहरा हुआ है। वह बताता है कि वह यहाँ से 3 गलियाँ दूर एक दोस्त के साथ ठहरा हुआ है। वह उस दोस्त का पूरा नाम याद करने की कोशिश करता है। मास्टर उसके क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आखिर में उसे याद आता है, कोसिमो दे मेडिसी। यह उस समय का एक बहुत अमीर और प्रभावशाली परिवार था। लिपो थोड़ा गर्व से कहता है कि वह उस घर में रहता है जो कोने पर है। फिर वह उन लोगों को थोड़ा धमकाते हुए कहता है, अरे वाह, तुम लोग तो बड़े बहादुर हो। याद रखना और मुझे बताना कि तुम्हें किस दिन फांसी दी जाएगी। तुमने कैसे इतनी हिम्मत की कि मेरा गला पकड़ो, मेरा गला पकड़ो। तुमने कैसे इतनी हिम्मत की कि मेरा गला पकड़ो। तो इस स्टैंजा में लिपो आधी रात के बाद एक गली में है और कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। वह थोड़ा घबराया हुआ और थोड़ा गुस्से में है। वह उन्हें बताता है कि वह एक साधु है, हालांकि वह वहाँ क्यों था यह थोड़ा रहस्यमय है, और वह एक अमीर और शक्तिशाली आदमी कोसिमो दे मेडिसी के साथ ठहरा हुआ है। वह उन लोगों को डराने की कोशिश करता है ताकि वे उसे छोड़ दें। आगे लिपो उन लोगों से कहता है, देखो सुनो, तुम्हें अपने उन नौकरों को समझाना चाहिए जो इस तरह से किसी को भी पकड़ लेते हैं और बदनाम करते हैं। क्या हम चोर उचक्के हैं जो सड़कों पर घूमते हैं और जो कुछ भी हाथ लगता है उसे लूट लेते हैं? वह गुस्से में कहता है कि उस आदमी का चेहरा देखकर लगता है जैसे वह यहूदा है। यहूदा ने ईसाई मसीह को धोखा दिया था। वह कहता है, बस करो, हे भगवान, मैं गुस्सा नहीं हूँ। जाओ और इस चौथाई फ्लोरिन, उस समय की मुद्रा, से उस उदार आदमी के स्वास्थ्य के लिए पियो जिसने मुझे आश्रय दिया है, और हाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। लिपो थोड़ा शांत होता है और कहता है कि वह उस आदमी का चेहरा देखना चाहेगा जिसने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। वह कहता है कि वह उस आदमी को भाले और लालटेन के साथ एक गुलाम की तरह दरवाजे पर कोहनी मारते हुए देखना चाहेगा। फिर वह मजाक में कहता है कि जब जॉन द बैप्टिस्ट का कटा हुआ सिर एक हाथ में पकड़े हुए देखना चाहेगा, बालों से लटका हुआ। यह एक सिद्ध बाइबल की कहानी है। वह कहता है, देखो, अब जैसे कि वह उस आदमी से कह रहा हो। लिपो कहता है कि उन लोगों को कोयले या खड़ियाँ का एक टुकड़ा भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वह कहता है, हाँ, मैं चित्रकार हूँ, जैसे कि तुम लोग मुझे कह रहे हो। तुम जानते हो कि भाई लिपो क्या क्या काम करता है? ऊपर और नीचे तुम उन्हें जानते हो और वे तुम्हें पकड़ लेते हैं। बस बहुत हो गया। फिर लिपो थोड़ा नरम होता है और कहता है कि उसने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी थी जब उन्होंने पहली बार उसे देखा था। वह कहता है, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा चेहरा पहली नज़र में पसंद आया था। वह कहता है कि अब उन्हें
बैठना चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए, शांति से बात करनी चाहिए। वह बताता है कि वसंत आ गया है और रातें रंगीन त्योहारों की तरह बन गई है। वह 3 हफ्तों से अपने कमरे में बंद था, संतों और धार्मिक विचारों में डूबा हुआ था। अब वह बाहर घूमना और उत्सवों में गाना चाहता है। तो इस पद में लिपो उन लोगों को डांटता है जिन्होंने उसे पकड़ा था। वह कहता है कि वे उसे चोर समझ रहे हैं, जबकि वह एक सम्मानित चित्रकार है जो एक अमीर आदमी के साथ रहता है। वह थोड़ा मजाकिया और थोड़ा गुस्से में अपनी बात रखता है और आखिर में कहता है कि अब उन्हें शांति से बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि वसंत का मौसम आ गया है और वह आज़ादी महसूस करना चाहता है। लीपो बताता है कि वह अपने कमरे में एक महान आदमी, शायद कोसिमो दे मेडिसी, और संतों की तस्वीरें बना रहा था। वह कहता है कि वह पूरी रात पेंटिंग नहीं कर सका। फिर वह कहता है उफ। वह ताज़ी हवा लेने के लिए खिड़की से बाहर झांकता है। तभी उसे बहुत सारी पैरों की आहट सुनाई देती है, हंसी की आवाज़ें आती है और गाने की कुछ धीमी आवाज़ें सुनाई देती है। वह मजाक में कहता है, फूल, झाड़ू का फूल, ले जाओ प्यार, और हमारी धरती एक कब्र है। फूल, क्रीविंग्स का फूल। यह थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन शायद वह बाहर की दुनिया की सुंदरता और जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में सोच रहा है। फिर वह कहता है, मैंने लिसा को जाने दिया और तब से जीवन में क्या अच्छा रहा। यह शायद उसकी कोई प्रेमिका थी। वह कहता है, फूल, थाइम का फूल, और इसी तरह। फिर वह बताता है कि कैसे वे, शायद वह और लिसा, हंसते हुए कोने के चारों ओर चले जाते थे, जैसे खरगोश चांदनी में फुदक रहे हो, 3 पतले खरगोशों की तरह। और एक चेहरा और ऊपर देखता था, जुक्स सर, एक सब मांस और खून से बना है। लिपो कहता है कि यह सब उसके अंदर चला गया। फिर वह बताता है कि कैसे वह बिस्तर की चादर और कंबल को फाड़कर नीचे उतरा। कमरे में सारा फर्नीचर बंधा हुआ था, 1 दर्जन गांठों से। फिर वह कहता है, वहाँ एक सीढ़ी थी। मैं खुद नीचे उतरा, हाथों और पैरों से लड़खड़ाता हुआ, और किसी तरह नीचे गिर गया। और उसके बाद मैं मज़े के साथ ऊपर गया। संत लॉरेंस, नमस्ते दोस्त, खूब मज़ा आया। फूल, गुलाब का फूल। यह थोड़ा उलझन भरा है, लेकिन शायद वह बता रहा है कि चुपके से नीचे उतरा और फिर वापस ऊपर चढ़ गया। वह कहता है, अगर मैं खुश रहता हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन जानता है। और इसलिए वह चुपके से वापस जा रहा था, ताकि बिस्तर पर जाकर थोड़ी देर सो सके और सुबह उठकर काम पर जा सके। तभी अचानक जेरोम नाम का कोई व्यक्ति उसके गरीब कंधे पर दस्तक देता है, अपनी बड़ी गोल पत्थर जैसी मुट्ठी से, ताकि उसकी इच्छाओं को दबा सके। लिपो कहता है, तुमने मुझे अचानक पकड़ लिया। आह, मैं देखता हूँ। वह कहता है, तुम्हारी आंखों की चमक से तुम अपना सिर हिलाओगे। मेरा मुंडा हुआ सिर, एक साधु, तुम कहते हो, डंक उसी में है। तभी मास्टर कोसिमो खुद घोषणा करते हैं, हाँ, यह तो स्वाभाविक है, लेकिन एक साधु। तो इस पद में लिपो अपनी पिछली रात के बारे में बता रहा है। वह खिड़की से बाहर देखता है और बाहर की दुनिया की आवाज़ें और सुंदरता याद आती है। वह अपनी प्रेमिका लिसा को याद करता है। फिर वह बताता है कैसे वे चुपके से अपने कमरे से नीचे उतरा और फिर वापस आया। अचानक जेरोम उसे पकड़ लेता है और तभी मास्टर कोस्मियो वहाँ आ जाते हैं और उसे एक साधु के रूप में देखकर हैरान होते हैं। लिपो अब अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताता है। वह कहता है, आओ बताओ तो, मैं क्या जानवर हूँ। शायद वह यह इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे बचपन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह बताता है कि जब उसकी माँ मरी तो वह बहुत छोटा बच्चा था। उसके पिता भी मर गए और उसे सड़क पर अकेला छोड़ दिया गया। वह कहता है कि वह भूखा रहा, भगवान ही जानते हैं, लगभग 1 या 2 साल तक। उसने अंजीर के छिलके, खरबूजे के टुकड़े,
छिलके और बेकार की चीज़ें खाई। एक ठंडी और बर्फीली सुबह उसका पेट उसकी टोपी जितना खाली था, मतलब बहुत भूखा था। हवा उसे इधर उधर उड़ाती रही। बूढ़ी आंटी लैपिया ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया, शायद वह उसे बचाने वाली थी। वह कहता है कि वह बूढ़ा आदमी, शायद उसका कोई रिश्तेदार, उसे एक डंक की तरह चुभता था, मतलब उसे परेशान करता था। और इस तरह वह दीवार के सहारे पुल के ऊपर से सीधे मठ तक पहुंचा। 6 शब्दों में वहां पहुंचा। मठ में पहले महीने उसने थोड़ा सा बासी रोटी खाई। एक मोटा पादरी, जिसे वह जानता था, ने उसे कहा, बेटा तुम मोटे हो रहे हो। पादरी ने अपना मुंह पोंछा और कहा, यह भोजन का समय है, इस दुख भरी दुनिया में छोड़ने के लिए। लिपो सोचता है, क्या तुम उस रोटी के टुकड़े को भी छोड़ दोगे? फिर वह कहता है कि उसे याद है कि संक्षेप में उन्होंने उसे एक साधु बना दिया। मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। मैंने दुनिया, उसका गर्व और लालच छोड़ दिया। महल, खेत, विला, दुकान और बैंक, यह सब मेडिसी के गरीब शैतानों का कचरा है। शायद वह यह इसलिए कह रहा है क्योंकि मेडिसी परिवार बहुत अमीर और शक्तिशाली था। वह कहता है कि उन गरीब शैतानों ने 8 साल की उम्र में ही अपने दिल दे दिए थे, शायद मठ को अपनी संपत्ति दान कर दी थी। लिपो कहता है, अच्छा श्रीमान, मुझे लगता है कि आप सही हो सकते हैं। वह कहता है, यह कुछ भी नहीं था। आप अच्छा पेट भरना, गर्म लबादा और वह रस्सी जो चारों ओर बंधी होती है और दिन भर की प्यारी आलस। शायद वह मठ के जीवन के बारे में छोड़ा व्यंग कर रहा है। फिर वह कहता है, चलो देखें कि उस उर्सीन यानी समुद्री अर्चिन के लिए क्या ठीक बैठता है, जो अगली पीढ़ी का है। ज़्यादा नहीं, मुझे मानना पड़ेगा। वह कहता है कि उन्होंने उसे अपनी किताबों से सिखाने की कोशिश की। भगवान, उन्होंने मुझे शुद्ध बर्बादी में लैटिन सिखाया। शायद उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो इस पद में लिपो अपने मुश्किल बचपन के बारे में बताता है, जब उसके माता पिता मर गए थे और वह भूखा रहता था। फिर उसे मठ में ले जाया गया और उसे साधु बना दिया गया। वह मठ के जीवन के बारे में थोड़ा शिकायत करता है, खासकर पढ़ाई के बारे में, लेकिन यह भी कहता है कि उसे अच्छा खाना और आराम मिला। लिपो कहता है, फूल, लौंग का फूल, सभी लैटिन जो मैं समझता हूँ वह है अमो, आई लव, मैं प्यार करता हूँ। लेकिन वह कहता है, जब एक लड़का सड़कों पर भूखा मरता है और 8 साल तक, जैसे कि उसकी किस्मत थी, वह लोगों के चेहरे देखता रहता था, यह जानने के लिए कि कौन उसे आधा खाया हुआ अंगूर का गुच्छा देगा जिसे वह चाहता है, और कौन उसे लात मारेगा या उसकी तकलीफ़ों को और बढ़ाएगा। वह अमीर और अच्छे दिखने वाले जेंटलमैन जो जुलूस में मोमबत्ती पकड़कर संस्कार के लिए जा रहे हैं, वे आंख मारेंगे और उसे एक प्लेट उठाने देंगे और पिघली हुई मोम इकट्ठा करने देंगे ताकि वह उसे फिर से बेच सके, या वे 8 लोगों के लिए चिल्लाएंगे और उसे कोड़े मारेंगे। लिपो पूछता है, यह कैसा न्याय है? वह कहता है, नहीं, कुत्ते काटते हैं जिससे सड़क पर मांस के ढेर से हड्डी गिर जाती है। क्यों? आत्मा और इंद्रियां भूख की पीड़ा से तेज हो जाती है। वह चीज़ों को देखना सीखता है और भूख की चुटकी से कम नहीं। लिपो कहता है कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, जो बाद में जब उसे फुर्सत मिली तो उसने इस्तेमाल किया। उसने अपनी कॉपी बुक्स के मार्जिन पर आदमियों के चेहरे बनाए, उन्हें एंटीफोनरी यानी गायन की पुस्तक के हाशिए में खरोंचा, लंबे संगीत नोट्स में हाथ और बाहें जोड़ी, ए और बी के लिए आंखें, नाक और ठुड्डी बनाई और दुनिया के चित्र की एक पूरी श्रृंखला बनाई, क्रिया और संज्ञा के बीच, दीवार पर, बेंच पर, दरवाजे पर। मठ के भिक्षुकों ने काले चेहरे बनाए, शायद वे उसे चित्र बनाते हुए देखकर खुश नहीं थे। प्रायर
मठ का प्रमुख ने कहा, नहीं, इसे बाहर निकालो। तुम कहते हो किसी भी तरह से नहीं। एक कौवे को खो दो और एक लार्केक छोटे गाने वाली पक्षी पकड़ो। शायद प्रायर का मतलब था लीपो को चित्रकला करने देना मठ के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस पद में लीपो अपने बचपन के बारे में बताता है, जब वह सड़कों पर भूखा रहता था और लोगों का व्यवहार देखता था। वह बताता है कि कैसे अमीर लोग गरीब के प्रति उदासीन हो सकते हैं। फिर वह बताता है कि कैसे उसने अपनी कला को विकसित करना शुरू किया। किताबों और दीवारों पर चित्र थे। किताबों और दीवारों पर चित्र बनाकर मठ के भिक्षुक शायद उसकी चित्रकला को पसंद नहीं करते थे, लेकिन प्रायर को लगता था कि उसमें प्रतिभा है। लीपो अब उन लोगों से कहता है जिन्होंने उसे पकड़ा था कि आखिरकार वे उसे क्या बनाना चाहते हैं। क्या वे उसे कार्मेलाइट्स या प्रीचिंग फायर्स यानी अलग तरह के साधु की तरह बनाना चाहते हैं, जो चर्च को सजाते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं। वह कहता है कि उसके चाचा ने उसे मठ में इसलिए भेजा था ताकि वह ऐसा ही करे, और अब उन्होंने उसे पकड़ लिया है। वह कहता है, धन्यवाद, मेरा सिर भरा हुआ था, दीवारें खाली थी। शायद उसका मतलब है कि उसका मन विचारों से भरा था, लेकिन मठ की दीवारें खाली थी जिस पर वह चित्र बनाना चाहता था। कभी इतनी जल्दी और आसानी से किसी को परेशान नहीं किया गया। वह बताता है कि पहले हर तरह के साधु, काले और सफ़ेद कपड़े वाले, फिर चर्च के लोग, अच्छी बूढ़ी औरतें जो गपशप करती थी, वे सब अपनी छोटी छोटी वेदियों, मोमबत्ती के सिरों और बिना सांस वाले आदमी, शायद कोई बीमार व्यक्ति के साथ वेदी के चरणों में आते थे। वह कहता है कि वह उस हत्यारे के बेटे के चारों ओर छोटे बच्चों की एक पंक्ति के साथ सुरक्षित और शांत खड़ा होता था, आधी दाढ़ी और आधी बिना दाढ़ी के। वह उस लड़के पर गुस्से से मुक्का तानता था, शायद मजाक में, और दूसरे हाथ से खुद को क्रॉस का चिन्ह बनाता था। ईसाई धर्म में प्रार्थना का एक तरीका, जिसका दुखी चेहरा हजारों सालों से सूली पर लटका हुआ है। फिर वह एक गरीब लड़के के बारे में बताता है जिसने अपनी एप्रन से अपना सिर ढका हुआ था। शायद वह रो रही थी। उसकी आंखें बहुत ध्यान से देख रही थी और वह घुटने के बल आई, एक रोटी का टुकड़ा गिरा दिया। उसने कानों में वालियां थी और उसके हाथ में फूलों का गुच्छा था। वह आदमी जिसने लीपो को पकड़ा था गुर्राया, प्रार्थना की और चला गया। लीपो ने उसे चित्रित किया, फिर चिल्लाया, अब और चाहिए। उसने सीढ़ी रखी और मठ की दीवार का अपना ढका हुआ हिस्सा दिखाया। भिक्षुकों ने एक घेरा बनाया और चुपचाप प्रशंसा की। लीपो ने उन्हें सब कुछ दिखाया और उन्हें देखना और नहीं देखना चाहिए था। साधारण शरीर, वह कहता है, वह बिल्कुल असली आदमी है। फिर वह एक लड़के को देखते हैं जो एक कुत्ते को सहलाने के लिए झुक रहा है। वह कहता है कि वह औरत प्रायर मठ के प्रमुख की भतीजी की तरह दिखती है जो अपनी अस्थमा की देखभाल करने आती है। यह जीवन है, लीपो कहता है। आसान शब्दों में लीपो उन लोगों से पूछता है कि वे उसे क्या बनाना चाहते हैं। जैसे दूसरे साधु जो चर्च में काम करते हैं, वह कहता है कि उसके चाचा ने उसे इसलिए मठ में भेजा था, लेकिन अब वे उसे पकड़ रहे हैं। वह कहता है कि पहले लोग चर्च आते थे, अपनी प्रार्थनाएं करते थे। वह उन बच्चों को देखता है जो वेदी के पास खड़े होते हैं। फिर वह एक दुखी लड़की के बारे में बताता है जो शायद गरीब थी और रो रही थी। जिस आदमी ने उसे पकड़ा था वह प्रार्थना करके चला गया और लीपो ने उसे अपने चित्र में बनाया। फिर लीपो ने अपनी बनाई हुई तस्वीरें मठ के भिक्षुकों को दिखाई, जिसमें उन्होंने साधारण लोगों को भी चित्रित किया था। तो लीपो एक लड़के को कुत्ते को प्यार करते हुए देखता है और एक औरत को देखता है जो शायद बीमार है। वह कहता है कि यही असली जीवन है। आगे लीपो ने अपनी पेंटिंग दिखाई, लेकिन प्रायर और विद्वान व्यक्ति को यह पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि यह बहुत असली दिखती है, जैसे शैतान का काम हो। उन्होंने कहा कि लीपो का काम सिर्फ शरीर को दिखाना नहीं है, बल्कि लोगों की आत्माओं को चित्रित करना है। उन्होंने
जियोटो नाम के एक पुराने चित्रकार का उदाहरण दिया जिसने भगवान और संतों की आत्माओं को चित्रित किया था। उन्होंने कहा कि लिपो को भी ऐसा ही करना चाहिए, सिर्फ शरीर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर लिपो अचानक उस औरत को देखता है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे और कहता है कि वह उसकी भतीजी है और उसका नाम हेरोडियास है, जो एक बुरी औरत के रूप में जानी जाती है। शायद वह मजाक कर रहा था, उस औरत के बारे में कुछ कहना चाहता था जिसे वे पसंद नहीं कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि लिपो कहता है कि लेकिन उसका छोटा सा पल का आनंद, शायद उसकी कला दिखाने का, अचानक खत्म हो गया। जिन लोगों ने उसे पकड़ा था वे और मठ के प्रमुख यानी प्रायर और एक विद्वान व्यक्ति देखने आए कि क्या हो रहा है। प्रायर और विद्वान व्यक्ति ने अजीब सा मुंह बनाया और उस समय के लिए रुक गए। उन्होंने पूछा, यह क्या है, यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये पेंटिंग के नियमों के बिल्कुल अलग है। हे भगवान, उन्होंने कहा कि चेहरे, हाथ, पैर और शरीर बिल्कुल असली जैसे दिखते हैं। यह तो बिल्कुल सच है, यह शैतान का खेल है। उन्होंने कहा कि लिपो का काम लोगों को दिखावा करके फंसाना नहीं है, बल्कि नश्वर शरीर को सम्मान देना है, लेकिन उससे ऊपर उसकी आत्माओं को उठाना है, शरीर को भूल जाना है। उन्होंने कहा कि लिपो का काम आदमियों की आत्माओं को चित्रित करना है, आदमी की आत्मा जो आग और धुएं की तरह है। नहीं, यह ऐसा नहीं है। यह एक नवजात शिशु की सांस की तरह भाप बनकर उड़ जाती है। जब तुम मरते हो तो यह तुम्हारे मुंह से निकल जाती है। उन्होंने कहा, ठीक है, बात करने से क्या फ़ायदा, यह तो आत्मा है, हमें ऐसे शरीर मत दिखाओ जिसमें आत्मा न दिखे। यहाँ जियोटो एक प्रसिद्ध चित्रकार है, अपने संत के साथ भगवान की स्तुति करते हुए। इससे हम भी स्तुति करते हैं, तो हम उसे क्यों रोकें? क्यों हम अपने दिमाग से प्रशंसा के सभी विचारों को लाइनों, रंगों और न जाने क्या क्या के साथ बाहर निकाल दें? आत्मा को चित्रित करो, कभी भी पैरों और बाहों को दिमाग पे मत लाओ, सब कुछ मिटा दो, दूसरी बार कोशिश करो। फिर लिपो अचानक एक औरत को देखता है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, शायद वही गरीब लड़की। वह कहता है, ओह, वह सफ़ेद रंग की औरत जिसके वह मेरी भतीजी है, हेरोडियास। मैं कहूँगा हेरोडियास बाइबल में एक बुरी औरत थी, इसलिए शायद लिपो मजाक कर रहा है, उस औरत के बारे में कुछ कहना चाहता है। लिपो कहता है, किसने जाकर आदमियों के सिर काट दिए। अब बात यह है, मैं पूछता हूँ, क्या यह पेंटिंग का अच्छा तरीका है, सिर्फ शरीर को चित्रित करना? वह कहता है कि अगर कला यहाँ रुक जाती है तो इसे और आगे बढ़ना चाहिए। देखो, पीला रंग सफ़ेद से कितना बुरा दिखता है। जब तुम पीले रंग के लिए काला रंग मिलाते हो तो कोई भी मतलब गहरा दिखता है। जब तुम सिर्फ बगल को ही चित्रित करते हो तो चेहरे को नहीं, तो यह अजीब लगता है। वह पूछता है, क्यों एक चित्रकार को हर तरह से देखना नहीं चाहिए? बाएं पैर को आगे और दाएं पैर को पीछे करके उसे दोगुना अच्छा बनाओ, उसके शरीर को और अपनी आत्मा को और ज़्यादा जीवंत बनाओ, दोनों को सही क्रम में रखो, सबसे सुंदर चीज़ का चित्रित करो। यह प्रायर मठ के प्रमुख की भतीजी के बारे में कहता है, वह बिल्कुल संत जैसी सुंदर है। तुम यह नहीं बता सकते कि इसका मतलब उम्मीद है, डर है, दुख है और खुशी है। सुंदरता के साथ यह सब क्यों नहीं? मान लो कि मैंने उसकी आंखें बिल्कुल नीली और चमकदार बनाई, क्या मैं उसमें जीवन की सांस नहीं भर सकता? या सिर्फ सुंदरता को बिना आत्मा के चित्रित करूं? मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। मान लो कि ऐसा ही है। अगर तुम साधारण सुंदरता को चित्रित करते हो और आत्मा को नहीं, तो तुम्हें वह सबसे अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी जो भगवान ने बनाई है। लिपो कहता है, वह कुछ ऐसा है, तुम्हें वह आदमी मिलेगा जिसे तुमने कभी महसूस की थी अपने अंदर ही, जब तुम उसका धन्यवाद लौटाओगे। वह कहता है, सब कुछ बाहर निकालो। ठीक है, ठीक है,
वहाँ थोड़ा सा है संक्षेप में। अब तब से चीज़ें बदल गई है। वह कहता है, अब मैं एक आदमी बन गया हूँ, मुझे कोई शक नहीं है, मैंने अपनी हदें तोड़ दी। तुम्हें 8 साल के बच्चे को नहीं लेना चाहिए और उसे कभी भी लड़कियों को न चूमने की कसम खिलानी चाहिए। मैं अब अपना मालिक हूँ, जैसा कि मैं चाहता हूँ। एक दोस्त है मेरा, तुम जानते हो, कोने वाले घर में। भगवान, यह सामने से छल्ले पकड़ने में तेज है। वे बड़े छल्ले घोड़ों को बांधने या झंडा लगाने के काम आते हैं। और वह पुराने स्कूल के झंडों और पुराने कब्र की आंखों के बारे में कुछ कहता है, शायद पुरानी परंपराओं के बारे में। तो लिपो कहता है कि सिर्फ शरीर को चित्रित करना अच्छी कला नहीं है। उसे लगता है कि चित्रकार को हर चीज़ को अच्छे से देखना चाहिए और उसे और भी ज़्यादा जीवंत बनाना चाहिए, जिसमें लोगों की भावनाएं भी दिखनी चाहिए। वह प्रायर की भतीजी की सुंदरता के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि एक अच्छी पेंटिंग में सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि भावनाएं भी होनी चाहिए। उसे लगता है कि भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वह सब अच्छा है और उसे पेंटिंग में दिखाना चाहिए। लिपो कहता है कि जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं तो हमें उसकी आत्मा भी दिखनी चाहिए। वह कहता है कि अब वह बड़ा हो गया और अपनी मर्जी का मालिक है। उसे 8 साल की उम्र में लड़कियों को न चूमने की कसम नहीं खानी चाहिए थी। वह अपने दोस्त के साथ कोने वाले घर में रहता है। फिर वह कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में कहता है, शायद यह कहने के लिए कि अब चीज़ें बदल गई हैं। आगे लिपो कहता है कि वे, शायद प्रायर और विद्वान व्यक्ति, उसके कंधे पर झुक कर देखते हैं कि वह क्या काम कर रहा है। वे अपना सिर हिलाते हैं। यह कला का पतन है मेरे बेटे। वे कहते हैं कि वह असली महान और पुराने चित्रकारों जैसे नहीं है। वे कहते हैं कि उसे ब्रदर एंजेलिको जैसे चित्रकार मिलेंगे जो महान थे। वे ब्रदर लोरेंजो को उसका एकमात्र साथी बताते हैं और कहते हैं, तुम कभी तीसरा महान चित्रकार नहीं पाओगे। लिपो कहता है, फूल, देवदार का फूल। शायद वह निराश होकर प्रकृति की सुंदरता की बात कर रहा है। वह कहता है, तुम अपनी कला के नियमों और तौर तरीकों को रखो और मैं तीसरा महान चित्रकार नहीं हूँ। भगवान भला करे, उन्हें पता होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि वे अपनी लैटिन पढ़ाई के साथ ज़्यादा जानते हैं? इसलिए मैं अपना गुस्सा पी जाता हूँ, अपने दांत भींच लेता हूँ, अपने होठों को कस लेता हूँ और पेंट करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है और कभी नहीं। वह कहता है कि ज़्यादातर समय उसे अपने संतों के चित्रों में कुछ गर्मजोशी मिलती है, एक हंसी, एक रोना, दुनिया के कामकाज, फूल, आड़ू का फूल, मौत हम सभी के लिए है और हर किसी का अपना जीवन। वह कहता है कि उसकी पूरी आत्मा घूमती रहती है, उसका प्याला छलक उठता है। दुनिया और जीवन एक सपने के लिए बहुत बड़े हैं और इसलिए वह पूरी निराशा में जंगली चीज़ें करता है और उन मूर्खताओं में पड़ जाता है उसके लिए तुम उसे पकड़ते हो। वह कहता है शुद्ध गुस्से में, बूढ़ा मिल का घोड़ा कई सालों के बाद घास पर लात मारता है। शायद वह अपनी निराशा और आज़ादी की इच्छा को एक बूढ़े घोड़े से तुलना कर रहा है जो बंधना नहीं चाहता। लिपो कहता है कि जब वे उसकी पेंटिंग देखते हैं तो वे निराश होते हैं। वे कहते हैं कि वह महान चित्रकारों जैसा नहीं है और कभी नहीं बन पाएगा। लिपो थोड़ा दुखी होता है लेकिन कहता है कि वह अपनी तरह से पेंटिंग करना जारी रखेगा। उसे लगता है कि कभी कभी उसकी पेंटिंग में उसे खुशी और भावनाएं मिलती है जैसे दुनिया में होती है। वह कहता है कि जीवन बहुत बड़ा है और वह अपनी मर्जी से जीना चाहता है, भले ही लोग उसे मूर्ख कहें। वह अपनी निराशा को एक बूढ़े घोड़े की तरह बताता है जो अब आज़ाद होना चाहता है। लिपो कहता है कि हालांकि मिलर यानी आटा पीसने वाला उसे उपदेश नहीं देता, घास का एकमात्र अच्छा काम है भूसा बनाना। वह पूछता है, आदमियों को क्या चाहिए?
क्या उन्हें घास पसंद है या नहीं? शायद उन्हें पसंद है या शायद नहीं। मेरे लिए तो सब कुछ वैसा ही है जैसा वह है। वह उन लोगों से कहता है, तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो और खुद को चोट पहुंचाते हो। तुम्हें वह पसंद नहीं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलता है। तुम्हें वह पसंद है अगर तुम्हें अपनी मर्ज़ी से दिया जाए तो तुम्हें वह बहुत घिनौना लगता है। शायद वह उन लोगों के बारे में बता रहा है जो उसकी कला के लिए जज कर रहे हैं। लिपो कहता है, मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं वैसा ही बोलता हूँ जैसा मुझे सिखाया गया है। मैं हमेशा बगीचे और वहाँ भगवान को देखता हूँ एक आदमी की पत्नी बनाते हुए, और मेरा सबक सीखा हुआ शरीर का मूल्य और महत्व मैं 10 मिनट बाद भी इसे भूल नहीं सकता। तो लिपो कहता है कि हर चीज़ का अपना काम होता है। जैसे घास का काम भूसा बनाना है। वह पूछता है कि लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन उसके लिए सब कुछ जैसा है वैसा ही है। वह कहता है कि लोग अक्सर झूठ बोलते हैं और खुद ही देखो कहते हैं। उन्हें वह चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती जो उन्हें आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर उन्हें अपनी पसंद से कुछ मिले तो वे उसे बहुत नापसंद कर सकते हैं। लिपो कहता है कि उसे जैसा सिखाया गया है वह वैसा ही सोचता है। वह हमेशा दुनिया में भगवान को देखता है जैसे एक आदमी अपनी पत्नी को प्यार करता है। उसने शरीर का महत्व सीखा है और वह इसे कभी नहीं भूल सकता। लिपो कहता है, तुम समझते हो मैं एक जानवर हूँ? तुम देखते हो, अब क्यों? क्योंकि सुबह का तारा इतना चमकता है। कल क्या होगा कौन जानता है। हम यहाँ एक युवा नन के साथ आए हैं जो हमारी मठ में पढ़ती है। वह घूरती है और देखती है और एक आंसू भी नहीं गिराती। उसका नाम गुड्डी है। वह भिक्षुकों को नहीं बताएगी। वह मेरे अभ्यास को देखती है। वह कहेगी कि मैं जगह को पेंट करूँगा। मुझे उम्मीद है हालांकि मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा। मुझे पता है कि क्या करना है। तुम जज बनने के लिए बहुत छोटे हो। वह कहता है, तुम मुझसे ज़्यादा लैटिन नहीं बोलते हो, मुझे विश्वास है। हालांकि तुम आदमी हो, तुमने दुनिया देखी है, सुंदरता और आश्चर्य, उसके रंग, आकार, रोशनी और परछाई, और भगवान ने यह सब बनाया है। वह पूछता है, किसके लिए? क्या तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, हाँ या नहीं? इस सुंदर शहर के लिए, तुम्हारी नदी के लिए, उस पहाड़ के लिए जो ऊपर दिखता है, और ऊपर का आकाश, आदमी, औरत और बच्चे के ये आकृतियाँ, क्या ये फ्रेम हैं? यह सब किस बारे में है? क्या इसे अनदेखा किया जाना चाहिए, तिरस्कृत किया जाना चाहिए, या इस पर हैरानी करनी चाहिए? ओह, इस आखिरी रास्ते पर तुमने कहते हो इस आखिरी रास्ते पर तुम कहते हो, लेकिन क्यों नहीं जैसा वे है, जैसे भगवान की चीज़ें लापरवाह है। भगवान के काम, किसी भी चीज़ को पेंट करो और उसे अपराध मानो। एक सच को छुपाना, यह गलत है। उसके काम यहाँ पहले से ही हैं। प्रकृति पूरी है जिसे तुम दोहरा नहीं सकते। इसमें कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें उससे बेहतर होना चाहिए। प्यार से, पहली बार जब हमने पेंटिंग देखी तो जो चीज़ गुजर गई, शायद 100 साल पहले, उन्होंने हमें रोने के लिए मजबूर किया, और इसलिए वे बेहतर और बेहतर पेंट किए गए हैं, जो कि समान चीज़ है। कला भगवान का दिया हुआ उपहार है जिसका उपयोग वह एक दूसरे की मदद करने के लिए करते हैं। तो क्या तुमने कभी धन्यवाद दिया है? तुम्हारे लटकते हुए चेहरे एक खिड़कियों के टुकड़े, और मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें सोचना चाहिए, अगर मैंने सच्चाई से ज़्यादा ऊंचाई पर खींचा तो वे प्रायर के उपदेश देने की जगह होते। ओह ओह, भगवान की व्याख्या सभी आदमियों को करनी चाहिए। हम
यह मुझे पागल कर देती है कि हम क्या करेंगे और अपनी कब्र में होंगे। यह दुनिया हमारे लिए कोई धब्बा नहीं है। तो लीपो कहता है कि वह एक कलाकार है और दुनिया को अपनी तरह से देखता है, जैसे सुबह के तारे की चमक। वह एक युवा नन के बारे में बताता है जो उसे देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। लिपो को लगता है कि वह जानता है कि उसे क्या करना है और दूसरे उसे जज करने के लिए बहुत छोटे हैं। वह कहता है कि भगवान ने दुनिया को बहुत सुंदर बनाया है, रंग, आकाश, रोशनी, और हमें इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। उसे लगता है कि हमें हर चीज़ को वैसे ही चित्रित करना चाहिए जैसे वे हैं, क्योंकि वे भगवान के काम हैं। सच को छुपाना गलत है। प्रकृति पहले से ही पूरी है और हमें उससे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए प्यार से। पुरानी पेंटिंग हमें दुखी कर सकती है। लिपो कहता है कि कला भगवान का उपहार है जिससे हमें एक दूसरे की मदद करते हैं। वह लोगों के चेहरे को देखता है और सोचता है कि उन्हें और भी ज़्यादा समझना चाहिए। उसे लगता है कि कला को भगवान की सच्चाई को दिखाना चाहिए, न कि सिर्फ ऊपरी दिखावा। उसे यह सोचकर दुख होता है कि मरने के बाद क्या होगा, लेकिन उसे लगता है कि यह दुनिया बुरी नहीं है। लिपो कहता है कि उसकी पेंटिंग का गहरा मतलब है और वह अच्छी है, लेकिन प्रायर कहते हैं कि लिपो की पेंटिंग लोगों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित नहीं करती और न ही उन्हें धार्मिक बातें याद दिलाती है। वह पूछते हैं कि ऐसी कला का क्या फ़ायदा है। वह एक खोपड़ी और हड्डियों का एक घंटी का उदाहरण देते हैं जो उन्हें ज़्यादा धार्मिक लगता है। लिपो अपनी एक पेंटिंग के बारे में बताता है जो उसने बनाई थी और पूछता है कि वह कैसे दिखते हैं। एक भाई कहता है कि वह बहुत अच्छी है। लिपो थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसकी कि उसकी पेंटिंग इतनी अच्छी है कि उसने लोगों को आकर्षित किया, भले ही वह सीधे तौर पर धार्मिक न हो। वह कहता है कि उसकी कला अपना काम करती है और जो लोग उसे पसंद नहीं करते उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो लिपो है वो कहता है कि उसकी कला खाली नहीं है, इसका मतलब गहरा है और इसका मतलब अच्छा है। प्रायर मठ का प्रमुख बीच में टोकते हुए कहता है, हाँ लेकिन तुम प्रार्थना करने के लिए प्रेरित नहीं करते। वह कहते हैं कि जब लिपो का मतलब साफ होता है तो वह लोगों को सुबह की प्रार्थना याद रखने के लिए नहीं कहता या अगले शुक्रवार को उपवास करने के लिए नहीं कहता। वह पूछते हैं कि अगर कला का यह मतलब नहीं तो इसकी क्या ज़रूरत है। एक खोपड़ी और हड्डियाँ, दो लकड़ी के टुकड़े क्रॉस वाइज क्रॉस के आकार में कील ठोके हुए, या जो सबसे अच्छा है एक घड़ी, एक घंटी जो घंटे बजाती है वह भी ऐसी ही करती है। शायद प्रायर का मतलब है कि कला को लोगों को धार्मिक होना सिखाना चाहिए। लिपो जवाब देता है कि उसने 6 महीने पहले प्राटो में सेंट लॉरेंस का एक सुंदर चित्र बनाया था, बढ़िया शैली में। वह पूछता है, मेरी पेंटिंग कैसी दिखती है? अब मचान नीचे है। वह एक भाई से पूछता है जो जवाब देता है, बहुत बढ़िया। लिपो कहता है, पहले से ही तुम्हारे 3 गुलामों में से एक भी नहीं बचा है जिसने डिकन यानी चर्च का एक अधिकारी जो उसकी जली हुई तरफ में घुमाया हो, लेकिन उसे खरोंचे और हमारे दिल की संतुष्टि के लिए उकसाया गया। धार्मिक लोगों ने अपनी प्रार्थनाओं को गुस्से में वहां आते हुए देखकर अपनी बेचैनी को दूर कर लिया है। हम नीचे की ईंटों को देखने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगले साल इस समय एक और काम की उम्मीद है, क्योंकि दया और धर्म में भीड़ बढ़ती है। तुम्हारी पेंटिंग अपना उद्देश्य पूरा करती है, मूर्खों को फांसी दो। यह थोड़ा उलझन भरा है, लेकिन शायद लिपो कह रहा है कि उसकी कला लोगों को आकर्षित करती है, भले ही वह सीधे तौर पर धार्मिक न हो। लिपो कहता है, बस तुम मुझे गरीब बेकार साधु नहीं कहोगे, भगवान की कसम। इस मसालेदार रात की हवा का स्वाद, बिना आदत वाली शराब जैसा सिर, ओह
चर्च जानता है, अब गलत मत समझना। एक गरीब साधु के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अपनी हद से बाहर निकले। उसे खुद को माफ़ करने के लिए कुछ कहना चाहिए और सुनो कि मैं कैसे पश्चाताप करूँगा। मैं एक चित्र बनाऊँगा। वह कहता है, तुम्हारे लिए। मुझे 6 महीने दो, फिर जाओ। सेंट एम्ब्रोजियो के यहाँ कुछ ननों को आशीर्वाद दो। वे मेरे दफ्तर का एक हिस्सा चाहते हैं। मैं बीच में भगवान और अपनी प्यारी पत्नी को चित्रित करूँगा, जो फूलों से घिरी होंगी। स्वर्गदूतों के बच्चों से सफ़ेद चेहरे वाली लिली और वेस्टमेट्स चर्च के कपड़े, मीठी खुशबू वाली आइरिस की जड़ की तरह। वह कहता है, जब महिलाएं गर्मी के बीच में चर्च में भीड़ लगाती हैं तो मैं सबसे आगे 1 या 2 संत को चित्रित करूँगा। संत जॉन, क्योंकि वह फ्लोरेंटाइन लोगों को बचाता है। संत एम्ब्रोस, जो काले और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और मठ के दोस्त हैं और उन्हें एक लंबा दिन देते हैं, और मुझे उसे वहाँ रखना होगा भले ही वह थोड़ा अजीब लगे। चित्रकार यूज, और हम बिना जेड के, जो अपनी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये सब अपनी भक्ति में सुरक्षित रहेंगे। जब तुम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे हो तो एक कोने से बाहर निकलेंगे, जैसे एक अंधेरी सीढ़ी से एक बूढ़ी रोशनी में। संगीत और बातें, वाह लिपो, मैं ही हूँ, हैरान, गतिशील और चांदनी से भरा मैं ही हूँ। वह कहता है, मैं पीछे हटता हूँ। यह मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने गलती से अपने साधु के कपड़े पकड़ लिए। मेरा पुराना लंबा गाउन जो चारों ओर घूमता है, इस शुद्ध उपस्थिति में यह एक छेद है। भागने का एक कोना कहाँ है? फिर वह एक मीठा, नरम, फिसलन भरा कुछ रखता है। इतनी जल्दी नहीं। लिपो कहता है कि उसे बेकार साधु मत कहो, उसे यह रात और दुनिया पसंद है। वह कहता है, उसे माफ़ कर दो, वह एक पेंटिंग बनाएगा। वह कहता है कि वह 6 महीने में एक पेंटिंग बनाएगा जिसमें भगवान और उसकी पत्नी स्वर्गदूत और फूलों के साथ होगी। वह कहता है कि जब महिलाएं चर्च आती हैं तो वह संत जॉन और संत एम्ब्रोस जैसे संतों को चित्रित करेगा। उसे चित्रकारों की ज़रूरत होती है। वह कहता है कि उसकी पेंटिंग अचानक रोशनी की तरह दिखेगी। वह हैरान है कि उसे पकड़ा गया। वह कहता है कि उसने गलती से अपने साधु के कपड़े पकड़ लिए, उसे भागने का रास्ता चाहिए। फिर कोई उसे आधी धीरे से पकड़ लेता है और कहता है, इतनी जल्दी नहीं। लिपो कहता है कि भगवान ने सबको बनाया है। वह पूछता है कि क्या संत जॉन के बालों से पेंटिंग का ब्रश बन सकता है। वह कहता है कि सब लोग उसके काम को उत्तम काम कहते हैं और मुस्कुराते हैं। लिपो शर्मा जाता है और छिप जाता है, जैसे बच्चे खेलते समय छिपते हैं, और अचानक कोई आ जाता है। वह एक औरत के हाथ को पकड़ लेता है जिसने उसकी मदद की थी, शायद प्रायर की भतीजी। वह कहता है कि इस तरह वह और चर्च बच गए और उन्हें एक सुंदर तस्वीर मिली। वह कहता है कि अब 6 महीने बाद वे जा सकते हैं। गली शांत है और उसे अपना रास्ता पता है। वह कहता है कि उससे डरो मत, यह तो बस सुबह की शुरुआत है। जुक्स, यह एक आश्चर्य या विस्मय का शब्द है।